सूबाई हुकूमत की जानिब से जो इत्तफाक से पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त भी जो प्लॉट्स दिए गए हैं एमडीए के इलाके में और एलडीए के इलाके में, उसमें जो छोटी मोटी रुकावटें हैं उसको भी दूर करें और वहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम हैं उसको जल्द अज जल्द शुरू कराएं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के इस्तेहकाम और उनके मसाइल के हल में अपना भरपूर किरदार अदा किया है और आइंदा हम अपने सहाफ़ियों के तमाम मसाइल के हल में उनके साथ हैं। पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जो आम सरकारी मुलाजमीन होते हैं या प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन होते हैं उनकी भी इस तरह नौकरियों से बरतरफियाँ जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं। किसी भी शख्स को उसके रोज़गार से महरूम कर देना हमारे इस मुआशरे में मज़ीद बर्बादी और जो जराइम है या इंतहा पसंदी है उसमें इजाफे का सबब बनता है। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी, मेरा मुतालबा होगा उन तमाम मालिकान से जो अरबों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खसारे में ये इदारे चल रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं। अब सिर्फ होना ये है कि जो पैसा आप कमा रहे हो उस आपके मुनाफे में कमी हो सकती है, लेकिन इस तरह से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं और आप एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं बतौर वज़ीर अगर मुझे आपके किसी एहतजाज में आना पड़ा तो मैं हर एहतजाज में आने को तैयार हूँ। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने कराची प्रेस क्लब में गवर्निंग बॉडी के अरकान से मुलाकात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में डैम का मामला हमेशा मुतनाज़ रहा है और यहाँ आइन के दायरे में रहकर हर शख्स इख्तिलाफ राय रख सकता है। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि जो डैम बनाने के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेगा उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि किसी ऐसे ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज शख्स की जानिब से इस किस्म का बयान आना एक अफसोसनाक बात है। ये बात कोई ऐसा शख्स कहे जिससे आइन और कानून का ना इल्म हो तो शायद हम उसे दरगुजर करें, लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसी बात करते हैं तो ज़रूर आइन और कानून को समझने वाले लोगों के कान खड़े होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 6 लगाने के लिए कुछ चीज़ें आइन में पहले से दर्ज हैं कि वो कौन से इक़दामात हो सकते हैं जिनकी पादाश में आर्टिकल 6 जो है किसी के ऊपर लागू किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा दहशतगर्दों की हिमायत की और माजी में उन्हीं की हिमायत से इंतखाबात लड़े और उनकी हिमायत में बयान दिए हैं। पीटीआई कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात है तो इसको थोड़ा इस तरह कर लें कि सबसे बड़ी सियासी जमात बना दी गई है। और जहाँ तक खुर्रम शेर ज़मान की तरफ से जो बात कही गई है, मैं ये चाहूँगा उनसे कि वो अपने, क्योंकि अब तो ये हुकूमतों में आ गए हैं ना, वफाकी हुकूमत में भी हैं, 2 सूबों में इनकी हुकूमत में, तीसरी हुकूमत में भी आधे ये हिस्से में शामिल हैं, तो पहले ही अपने उन तमाम जो वज़रा हैं उनसे, वज़रा आला हैं उनसे, वज़ीर आज़म हैं उनसे, सदर पाकिस्तान है उनसे ये पूछें कि जो सिक्योरिटी उन्होंने रखी हुई, मैं प्रोटोकॉल की बात नहीं करता हूँ, जो सिक्योरिटी उन्होंने रखी हुई है क्या वो उन्होंने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से रखी है या उनके जो ओहदे हैं उनकी वजह से उनको वो सिक्योरिटी दी जा रही है। तो इमरान खान साहब कहते थे कि गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ा दूंगा, ज़रा तोड़वाएँ। वो जो कहते थे मैं 2 गाड़ियाँ रखूँगा, ज़रा बताएँ कि क्यों नहीं रखने 2 गाड़ियाँ। और वो कहते थे कि मैं अखराजात कम करूँगा, तो ये बताएँ कि वज़ीर आज़म हाउस में रहने से अखराजात कम होते हैं या वज़ीर आज़म हाउस से रोज़ाना हेलीकॉप्टर के ज़रिए ट्रैवल करने से जो अखराजात हैं वो कम होते हैं। हमेशा इनकी जमात इस मुल्क में दहशतगर्द तंजीमों की हमदर्द रही है, उनके हक़ में बात करती रही है, उनकी हिमायत और सरपरस्ती से माजी में इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे। अगर उनको ख़तरात हैं तो वो जमातें और वो रहनुमा जो दहशतगर्दों के निशाने पर रहते हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है।